जोर से सब मिलकर बोले सुप्रभात। सुप्रभातम सर। फिर से सुप्रभातम सर। प्यारे बच्चों, आज पूरा भारतवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मना रहा है। इनका जन्म आज से 150 साल पहले 1875 में गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में हुआ था। तो पहले इनके बारे में बताऊंगा, बाद में इंदिरा गांधी जी के बारे में बताऊंगा। इनका पिता का नाम झाबेर भाई और माता का नाम लाडवा बाई था। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई थी। बाद में उच्च शिक्षा के लिए इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। वहाँ पे बैरिस्टर की शिक्षा ली और वकालत के पैसे को उठाया। आज संघ एक मूल मंत्र लेकर चल रहा है, कुटुंब प्रबोधन। लेकिन इनके जहन में 125 साल पहले बात थी। ये परिवार के बारे में सोचते थे। जब विदेश जाने का वीजा इनके नाम पे था, जाना विदेश इनको था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके बड़े भाई और माता वगैरह चाहते थे कि विदेश इनके बड़े भाई विठल पटेल जाए, और इन्होंने भी ऐसा ही किया, बलिदान किया और अपने भाई को विदेश भेजा। ऐसी अपनी भ्रातृत्व की भावना थी। हमेशा ही परिवार के लिए काम करते थे। बाद में भारत आए, वकालत भी शुरू। महात्मा गांधी का सानिध्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले खेड़ा आंदोलन से इनकी शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का चयन करना चाहते थे जो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व करे। उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में कुशल नेतृत्व मिला और खेड़ा नेतृत्व में उन्हें सफलता प्राप्त की। किसानों को कर से मुक्ति मिली। इसके बाद में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। सन 1928 के बारडोली आंदोलन में हमारी बड़ी बहन सुनीता जी ने जैसे बताया, उस समय अनेक कर लगाए हुए थे। उन करों से मुक्ति दिलाने के लिए सरदार पटेल ने बड़ा आंदोलन किया और वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। दूसरी उपाधि बड़ी बहन बता रही थी, लौह पुरुष। लौह पुरुष की उपाधि भी इन्होंने महात्मा गांधी को दी। महात्मा गांधी के से प्रेरणा लेते थे हमेशा। हमें नमक आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान। 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और निरंतर उसके लिए कार्य करते रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही। 3 साल तक इनको जेल में रहना पड़ा। सोच सकते हो देश के लिए कितना दुख सहन किया था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी से पहले उनके मन में विचार था कि जो भारत देशी रियासतों में बटा हुआ है, इसको किस प्रकार एकीकृत किया जाए। तो पीपी मेमनन के सानिध्य में 1947 से पहले ही तो 565 देशी रियासतें थी। 3 को छोड़ के, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सब कोई भारत में विलय पहले कर दिया था। भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में इन 3 रियासतों को विलय करने का काम भी सरदार पटेल ने किया। जो हैदराबाद की रियासत थी वो जोर जबरदस्ती से दूर रहना चाहती थी, लेकिन ऑपरेशन अपोलो के माध्यम से हैदराबाद को मिलाया और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भी मिला करके भारत संघ में विलय किया। और कश्मीर के बारे में बताया था, वहाँ के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र दिया, उसके माध्यम से भारत संघ में मिला। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन विडंबना यह रही 3 साल के बाद ही 15 दिसंबर 1950 को हृदय गति के कारण उनका देहांत हो गया। वो हमें एक ऐसा रास्ता दिखा गए जो आज तक हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करते रहे। 1991 में भारत की सरकार ने सोचा और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत का, उससे भी नवाजा गया। उससे बड़ी दूरदर्शिता की सोच सोचते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। संयोगवश इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में मुझे भी उस जगह पे जाने का अवसर मिला। मैंने देखा
जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसकी सच्ची मिसाल देखनी है तो वहाँ जाओ, एकता नगर केवड़िया, वहाँ पे जो सरदार पटेल की स्टेचू लगी, स्टेचू का भव्य दर्शन मैंने किया। वहाँ जाने के लिए एक लिफ्ट भी लगी हुई है। उसके सरदार पटेल के हृदय स्थल पे जाके जब विहंगम दृश्य को देखते हैं, मन बड़ा ही आह्लादित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो देश के लिए इतना सम्मान किया, हम अपने परिवार को चलाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। परिवार का मुखिया बन के एक परिवार को संभालना बड़ा मुश्किल है। गांव का सरपंच गांव को चलाता है, कितनी बड़ी विडम्बना की बात है, उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एक जिले को चलाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, राज्य को चलाने के लिए, उसको इकट्ठे करने के लिए कितनी बड़ी जोर जबरदस्ती की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस महामानव ने, कल्पना करो, पूरा भारतवर्ष, जो देश, धर्म, संप्रदाय, जाति और भिन्न भिन्न संस्कृतियां, एक एक कोष में जो बोली बदलते हैं, किस प्रकार भिन्नता थी, विविधता में एकता लाने का काम किया था, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पूरा भारतवर्ष उनका ऋणी है। हम जो प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का जो सपना देखा है, वो सपना ऐसे पूरा नहीं होगा। ये सपना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देखा था। आज हम सब उनके बताए हुए मार्ग को अनुसरण करके ही वो सपना पूरा कर सकते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, कर्म ही जीवन की पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान है। इंसान हमारे बीच में नहीं, उनकी आत्मा आज भी जीवित है। मनुष्य मर जाता है, जाते से ध्रुव है, मृत्यु ध्रुव है, ध्रुव है मृत्यु जन्म है, तस्मात अपहारी अर्थे सोचितुम न अहंसी। जन्मना और मृत्यु होना ये तो प्रकृति का समय के साथ चलता लेना है, लेकिन जिसकी कीर्ति जिंदा है, उसकी आत्मा भी जिंदा है, वो हमारे बीच में विद्यमान है। हम सब उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हमेशा सोचते रहे, दिमाग में ऐसा सोचें कि भारत जिन्होंने हमें सौंपा था, उसको हम युवा हैं, आप लोग, आप आगे बढ़ें। और दूसरी ऐसी शख्सियत इंदिरा गांधी, उनके बारे में सुनीता जी ने काफ़ी कुछ बताया। जिस दौर में भारत को एक अच्छी लीडरशिप की आवश्यकता थी, वो नारी हमारे सामने आई और उन्होंने भारत के विकास में अतुलनीय योगदान दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कराने में अगर कोई योगदान था तो सबसे बड़ा योगदान था आयरन लेडी इंदिरा गांधी का। उनकी पुण्य आत्मा को भी शांति मिले और हम सब लोग अब दोनों के जीवन से प्रेरणा लेकर के वो जो भारत को समृद्ध और विकसित बनाने में अपना पूर्ण योगदान दे। जय हिंद, जय भारत।